दर्शकों स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। असामाजिक युवक द्वारा दिन दहाड़े शहर में मोटर बाइक जलाने का मामला आया प्रकाश में। आग लगाने वाला युवक सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मेडिकल कॉलेज के अनुसूचित जाति के छात्र पहुंचे कलेक्टर के पास। छात्रवृत्ति की जा रही है मांग, सौंपा ज्ञापन। और श्रावण मास के चलते बेतवा नदी घाट पर बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराधना में शिव भक्त रहे लीन। लगाए भोलेनाथ के जयकारे। इन दिनों नगर में पुलिस से बेखौफ असामाजिक अज्ञात युवक द्वारा दिन दहाड़े सावरकर बाल विहार, नीरा गैस एजेंसी के पास और फिर गुरुद्वारे के पीछे खड़ी 3 मोटर बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। इस युवक द्वारा पहले मोटरसाइकिल की पेट्रोल की नली को निकाला जाता है और फिर पेट्रोल निकलने के बाद माचिस की तीली से आग लगा दी जाती है। इस युवक का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस द्वारा इस युवक की जांच पड़ताल की जा रही है, जो अलग तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। हाँ, कल एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 2 गाड़ियों में बाल विहार में आग लगी है, जिसमें आगजनी कायम कर ली गई। जांच की जा रही है। जांच के पश्चात समुचित वैधानिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का मामला था? ये बाल विहार का क्षेत्र का मामला था। तो बाल विहार क्षेत्र में 2 गाड़ियों में आग लगी है, तो उनमें रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वैधानिक कार्रवाई। सीसीटीवी में आए हैं कुछ? हाँ, उनकी जाँच की जा रही। जाँच के पश्चात समुचित कार्रवाई की जाएगी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारों से सवाल जवाब हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। आज दिशा में संपूर्ण पत्रकारों के साथ मुझे आकर के बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे यहाँ आकर के मालूम पड़ा तो अत्यंत सुखद समाचार मालूम पड़ा कि राजेश शर्मा जी, स्वर्गीय श्री राजेश शर्मा जी, स्वर्गीय श्री सुनील शर्मा जी और स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी को मैं अत्यंत संवेदनशील, उनके परिवार को, आप सब उनके मित्रों को मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी
इस पार्टी को 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा 2 अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मैं पूर्व में सपाक्स पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हम लोगों ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। 230 सीटों की जगह 110 पे हम लोग चुनाव लड़े और पार्टी का इस सिंबल ना आने के कारण 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 0.1175 मत प्राप्त किया। यह मत इस बात का संकेत था कि मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती थी। देश काल परिस्थितियाँ रही कि जिस पार्टी का जनता ने परिवर्तन किया, उसी पार्टी ने अपने साम दाम दंड बल का प्रयोग करके और पुनः पार्टी की स्थापना पद प्राप्त कर लिया, सत्ता प्राप्त कर ली। मुझसे ज़्यादा आप सब लोगों को इस विषय में बड़ी अच्छी से जानकारी प्राप्त होगी किस तरह से सत्ता प्राप्त की गई। देश काल परिस्थितियाँ सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन जनता के मन में उस तरह के विचार से वो संतुष्ट नहीं हुई। यहाँ की स्थिति ये है कि रोटी को आदमी करे क्या, इधर पलटता है तो फिर जल जाती है, उधर पलटता तो जल जाती है, कि रोटी को पलटा जाए तो बहुत अच्छे से सीख जाएगी। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि वो रोटी इतनी जल चुकी है कि इधर से उधर से पलटने से भी काम नहीं चल रहा। यहाँ की प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है। तीसरे विकल्प के रूप में हम मुख्य भूमिका में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ छोटे छोटे पूरे देश के 50 संगठन साथ में चुनाव लड़ेंगे। जिनकी जहाँ मजबूती होगी वो उसमें कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। समान विचारधारा वाले दल हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे खिड़की और दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो इसमें सहयोग करना चाहेगा साथ आएगा, लेकिन हमारी विचारधाराओं के साथ। ये नहीं है कि हम उनकी विचारधाराओं से कोई समझौता करेंगे। हमारी विचारधारा के साथ इस बार स्थिति ऐसी होगी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अद्भुत प्रयोग होगा कि बिना हम लोगों के, यानी हमने पिछले समय आपने देखा होगा कि इस देश में बड़ी तीव्र गति से 2 चीज़ें आई। एक ने पहले से एनडीए बनाया, जिसको एक दल कहने लगा नकारा दल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द किसी दल के है कि एनडीए नहीं है, ये नकारा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के संबंध में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की मांग की है। मेरा नाम है योगेंद्र रलोती। मैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 2018 बैच का छात्र हूं। और मतलब हमारी समस्या ये थी कि हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली अभी तक। हमने सितंबर 2022 में अप्लाई किया था, उसके लिए हमने लिखित रूप में भी एप्लीकेशन दे दी है, आदिम जाति विभाग में भी दे दी है, कॉलेज में भी दे दी है और मौखिक रूप से भी उनको हमने 2-3 बार जाके बता दिया है, लेकिन अभी तक उनने कुछ भी हमको मतलब आश्वासन नहीं दिया है उस चीज़ का। और अब यहाँ पे हम आए हैं कलेक्ट्रेट पे एप्लीकेशन देने के लिए। विजय दिवाकर ये कहाँ पढ़ाई करते हैं? जो हम अटल बिहारी वाजपेयी के 2018 वर्ष के छात्र हैं। और मतलब क्या समस्या है जो आज ये ज्ञापन हमारा देना, क्या मामला? हमने सितंबर 2022 में स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था एससी कैटेगरी के स्टूडेंट से। और हमने कई बार कॉलेज में भी और आदिम जाति विभाग में भी इसकी शिकायत की है, मौखिक रूप से भी और लिखित में भी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम चाहते हैं हमारी स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी सैंक्शन हो जाए। और हमने फ़ीस का भी पहले से ही फ़ीस भी भर दी है कॉलेज के अपने स्वयं के पैसे। कब से रुकी हुई है? ये लगभग 1.5 साल हो गया है। कितनी कितनी स्कॉलरशिप? वो हमारे जो ट्यूशन फ़ीस है वो जो अमाउंट है वही सैंक्शन होता है। कितना? वो 50,000 है 1 साल का। कितने लोग हो गए? ये हम 11 स्टूडेंट हैं।
विगत 30 जुलाई को लटेरी में मुस्लिम युवक आमिर नाम के लड़के से परेशान होकर कक्षा 12वीं की नाबालिग छात्रा द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के घर को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ राजस्व नगर पालिका अमला मौजूद रहा। एसडीएम लटेरी ने दी जानकारी। बाकी का पेड़ टूट जाएगा तो मतलब नहीं रहेगा। ये वार्ड नंबर 15 निवासी सईद खां यूसुफ खां पिता सईद खां के घर पर कार्रवाई की गई है और ये जो हमारे यहाँ के नगर पालिका के सीएमओ हैं उनके द्वारा ये हमको अवगत भी कराया गया था कि चूंकि इनका प्रधानमंत्री आवास के अतिरिक्त इन्होंने जो निर्माण किया था वो अवैध रूप से किया था, भवन अनुज्ञा नहीं थी और अन्य वैधानिक दस्तावेज नहीं थे। इस कारण आज ये कार्रवाई की कितने बाई कितने पर कार्रवाई की गई है? जो उनका 450 स्क्वायर फीट था वो छोड़ करके शेष पे कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन जो है कि कार्रवाई उचित तरीके से नहीं कर रहा है। मुंह देखकर कार्रवाई आप सब लोगों के समक्ष में है, आप सब लोग इस यहाँ पर उपस्थित थे, आप सब लोगों ने देखा है प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहा है। चूंकि वो उनकी संवेदनाएं है, पीड़ित परिवार है, उनको हम प्रशासन ने कहीं पर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है और जो अवैध निर्माण था उसको आज सीएमओ साहब जो थे हमारे, उन्होंने ये अवगत कराया था कि हमको पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। आदेश जो है नगर पालिका का था, उसके आधार पर आज कार्रवाई की गई। श्रावण मास के चलते सोमवार को महाकाल युवा संगठन द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। धर्म प्रेमी हुए शामिल और बम बोले के जयकारे भी लगाए। बेतवा घाट पर श्रावण मास में बेतवा की पवित्र मिट्टी से शिवलिंग निर्माण कर पूजा आराधना में शिव भक्त लीन रहे। बाड़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा विगत 8 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। शिव भक्त रहे मौजूद।
मेरा नाम मुन्नालाल तिवारी है और ये रुद्रेश्वर महादेव बाढ़ वाले भोलेनाथ यहाँ पे जो है हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिवर्ष पिछले 8 वर्ष से करवा रहे हैं। और यहाँ पे इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि माटी हम कहीं बाहर से नहीं लाते, माँ बेतवा में जो बहकर आती है शुद्ध माटी से। पहले हमें यहाँ पे श्रमदान करती थी पूरी समिति, श्रमदान के बाद हमें ध्यान आया कि एक अच्छा काम किया जाए, तो पार्थिव शिवलिंग का पिछले 8 वर्ष से निरंतर यहाँ पे हम अभिषेक प्रतिदिन भगवान करते हैं और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का स्वरूप दिव्य दर्शन का हमारा प्रयास रहता है। शहर की जनता दिव्य दर्शन कर सके, हर दिन नया रूप, नई उमंग, नए विश्वास के साथ ये कार्य हम करते हैं। भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा बेतवा नदी गढ़वाले घाट पर पिछले 8 साल से पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया और सोमवार के आज सावन सोमवार के दूसरे दिन भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर पूजन अर्चना कर अभिषेक किया गया। इसमें शहर के अनेक भक्तों ने भाग लिया और ये पूरे माह चलेगा 29 अप्रैल तक। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।